In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव व सांसद विवेक बंटी साहू ने केंद्र सरकार की वीबीजी रामजी योजना को लेकर की पत्रकार वार्ता, कहा समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। शहीद दिवस के रूप में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, कांग्रेस जन ने फवारा चौक और गांधीगंज पहुंचकर किया बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दी विनम्र श्रद्धांजलि। सिंगल मदर की संघर्षपूर्ण कहानी पर आधारित बच्चा गैंग मूवी हुई रिलीज। पहले दिन ही फिल्म को मिला अच्छा प्रतिसाद, फिल्म निर्माताओं ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और किसान कल्याण वर्ष 2026 की जागरूकता के लिए निकाली गई भव्य मोटरसाइकिल रैली, कलेक्टर के साथ जनप्रतिनिधियों व किसानों ने की सहभागिता। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को सांसद विवेक बंटी साहू एवं भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने केंद्र सरकार की वीबीजी रामजी योजना को लेकर के संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में सांसद विवेक बंटी साहू ने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक नया सरकारी विधेयक है, जिसे मनरेगा के स्थान पर लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी बढ़ाना एवं ग्रामीण विकास को गति देना है। सांसद ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाला रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं को अपने गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाने और कार्य तय करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में मजदूरी, रोजगार को ग्रामीण सड़कों, जल संरक्षण एवं अन्य टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास हो सके। सांसद साहू ने कहा कि योजना में एआई तकनीक, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, वास्तविक समय डैशबोर्ड एवं सामाजिक ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया और उन्नत स्वरूप है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण की व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। पत्रकार वार्ता में सांसद ने कांग्रेस शासनकाल में लागू मनरेगा की खामियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगार और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस आ रही है, उसका सही मायने में यह है कि कोई भी अगर चीज बदलती है तो उसको और अच्छा करके पेश किया जा सकता है, और यही हुआ है। वीबीजी रामजी का स्वरूप जो बदला है, उसके जो कमियां थी उसको दूर की गई है। उसमें भारी भ्रष्टाचार था जो खत्म हो जाएगा। इस नए जी रामजी जो योजना आई है अभी, उसके माध्यम से गरीबों को सही वक्त पर उसका लाभ मिलेगा। और 100 दिन की गारंटी पहले थी, अब 125 दिन की गारंटी है। पहले किसानों को उसमें किसानों को बहुत तकलीफ जाती थी, तो उसका भी ध्यान स्टेट गवर्नमेंट को जोड़कर उसका भी ध्यान हमें रखा गया है। और उसमें यह होगा कि जब किसानी का समय नहीं रहेगा तब मजदूरी उसमें मजदूरी मिलेगी,
ताकि मजदूर की भी कमी किसानों को ना जाए। ऐसा बहुत जो कमियां थी उस पूरे मनरेगा में, उसको निकाल कर ये नया पैटर्न है। और इसमें पहले तो ये होता था कि बड़ी बड़ी हमने भी देखे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, भर दिया जाता था, पैसे निकल जाते थे और गड्ढा खोदना और उसका ही काम बचा था। ऐसा बहुत सारे उसको जोड़ा गया है। ये उपयोगी है, किसानों के लिए उपयोगी है, मजदूरों के लिए तो है ही। कुल मिलाकर इसको इसका सुधरा रूप है। विकसित भारत 2047 में कैसा होगा, उसमें ये योजना कारगर साबित होगी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ऐसा महत्वपूर्ण कदम है कि अब वाकई लोगों को लाभ मिलेगा। पहले लोगों को लाभ नहीं मिलता था, उसका भारी भ्रष्टाचार था, उसको दूर करते हुए ये योजना पूरी तरह से अभी आपके सांसद जी आपके सामने रखेंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभिभाषण दिया गया और विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर के आयोजित इस पत्रकार वार्ता में अभी हम सभी ने दो दिन पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण सुना। पिछले 2 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन वह आजादी के जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाए उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का। उसके पहले जो समय रहा गरीब कल्याण जन कल्याण का रहा और एक भारत को दुनिया में अपना स्थान दिलाने का रहा। अब आप देखते हैं कि भारत की गौरवशाली और संवैधानिक विरासत अद्वितीय रही और जो हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही वो इसी को साथ में लेकर के चल। अभी यह वर्ष जो रहा है, हमने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण किए, उसको मनाने का रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी की, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती मनाए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए उनको याद देश के लोगों ने किया है। जो राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह सरकार के द्वारा गरीब उत्थान पे काम किए जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 25 करोड़ लोगों को सरकार की योजनाओं से गरीबी रेखा से बाहर किया। यह बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया है, जहाँ पहले दुनिया में भारत की गरीबी को लेकर के बात होती, लेकिन मोदी जी इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि मजदूरों को सही समय पर भुगतान। तो ये जो नई आया है नया प्रारूप, तो क्या प्लान है मजदूरों को सही समय पर भुगतान मिला है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 जब हमारा देश के आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो, उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। देश के एक एक नागरिक का सपना है कि भारत माता परम वैभव में विराजे, भारत विश्व गुरु बने। इस संकल्प और सपने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीबी जी राम जी बिल आया है, जिसके माध्यम से रोजगार के साथ साथ गांव के विकास को इसमें जोड़ा गया है। इसमें बहुत सारे प्रावधान हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अब हमारे गांव के मजदूरों को 100 दिन की अपेक्षा 125 दिन मजदूरी मिलेगी, 125 दिन का काम मिलेगा और काम के बदले में समय पर पैसा मिलेगा। नहीं तो मनरेगा के प्रावधानों के तहत हमने देखा कि 6-6 महीने लग जाते थे, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। इसके अलावा जो गांव के लोग तय करेंगे वो काम ग्राम सभा में निर्णय होगा, उसमें वो काम होंगे। गांव के में जल की संरचनाओं को लेकर के काम होगा, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये आया है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर के होगा। और हमारे देश के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर के अभी से काम करना चालू कर दिया। अब बीबी जी राम जी बिल को लेकर के जो काम होंगे
उसमें जल प्राथमिकता रहेगी, दूसरी प्राथमिकता रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तीसरी प्राथमिकता रहेगी कि रोजगार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है जिससे गांव को नुकसान होता है उसको लेकर के काम किए जाएंगे। और इसमें बजट बढ़ाने का काम किया गया है। लगभग प्रति वर्ष इस वर्ष का आकलन है कि 17,000 करोड़ रुपए अधिक केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। पारदर्शिता रहेगी, इसमें मजदूरों को समय में पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और जो आजकल हम AI की बात करते हैं तो AI के माध्यम से उसमें नजर रखी जाएगी और पूरी ईमानदारी से काम हो या रखा जाएगा। तो कांग्रेस का आरोप है सांसद जी की योजना भाजपा बंद करना चाहती, इसलिए 60-40 का रेशो लाया गया। देखिए, जब कांग्रेस का शासनकाल था तो मैक्सिमम इसका बजट था 36,000 करोड़ रुपए और 2020-21 में हमने देखा जब कोरोना काल आया, जब गांव के लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी, तब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट पहुंच गया 1 लाख करोड़ रुपए। इस वर्ष 17,000 करोड़ रुपए और अधिक का प्रावधान किए हैं। तो कांग्रेस के पास रोने धोने के अलावा कुछ बचा नहीं है। सिर्फ वो लोगों को भ्रम में डालना चाहती है, लोगों को भ्रम में डाल करके भाजपा के खिलाफ करना चाहती है, लेकिन देश की जनता भाजपा के साथ में है और इस योजना का लाभ लेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को राम जी के नाम से क्या आपत्ति है? पहले राम मंदिर के नाम से आपत्ति थी तो आज देख लो कहां पहुंच गए। अब राम जी के नाम से आपत्ति करेंगे तो जो आगे आने वाले समय में जीरो हो जाएंगे। सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने व स्वतंत्र राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को कांग्रेस ने शहीद दिवस के रूप में मनाया। स्थानीय गांधी चौक, फवारा चौक में शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात गांधीगंज पहुंचकर कांग्रेस जन ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सत्य व अहिंसा के पुजारी बापू के व्यक्तित्व व कृतित्व पर कांग्रेस के वक्ताओं ने प्रकाश डाला और बताया कि बापू के अंग्रेजों भारत छोड़ो व स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन ने अंग्रेजों को भारतवर्ष छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूज्य बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम व रामधुन का सामूहिक रूप से गायन किया। आयोजित दोनों ही कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, गंगा प्रसाद तिवारी, सुरेश कपाले, पप्पू यादव, दीपक वाजपेयी, जीत अरोरा, जाकिर परवेज, गुंजन शुक्ला, दीपा यादव, टिंकू राय, तरुण कराड़े, फिरोज खान, चिंटू काले, नितिन उपाध्याय सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज 30 जनवरी काला दिन के रूप में मनाया जाने वाला या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये आज हमारा दिन है, जिस दिन महात्मा गांधी जी की शहादत को हम सब मिलकर याद करते हैं। किस तरीके से 30 जनवरी सन 1948 में एक अलौकिक शक्ति ने उनको अपने पास बुला लिया और किस तरीके से धूर्तता का परिचय देते हुए नाथूराम गोडसे ने उन्हें 3 गोली मार दी। आज हमने महात्मा गांधी जी को याद किया, उनके विचारों का याद किया, उनका चिंतन किया और हम सब ने मिलकर जिला कांग्रेस परिवार ने, महिला कांग्रेस ने, शहर कांग्रेस ने, सेवा दल ने, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने और हमारे सभी संगठनों ने आज महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है फवारा चौक पर स्थित है उस पर माल्यार्पण किया, रामधुन का हमने वहाँ वाचन किया और उसके बाद हम सभी लोग वहाँ से पहुंचे गांधीगंज, जहाँ हमने गांधीगंज में स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुनः माल्यार्पण किया और रामधुन का वाचन करते हुए हमने महात्मा गांधी जी के आदर्शों का पालन किया, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को याद किया और आज का दिन हम सभी शहीदों को याद करते हुए शहीद दिवस के रूप में हम सब ने एक साथ मनाया। सिंगल मदर और बच्चों की परवरिश जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म बच्चा गैंग अब रिलीज हो चुकी है, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह बैस, वंशमणि शर्मा और उनके साथियों ने बताया कि यह फिल्म बच्चों की सही परवरिश कैसे की जाए, समाज में बढ़ती चुनौतियों के बीच बच्चों को किस दिशा में मार्गदर्शन दिया जाए, इन पहलुओं को बेहद भावनात्मक और प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है। फिल्म की खास बात यह है कि इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भी की गई है, जिससे स्थानीय दर्शकों में फिल्म को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
फिल्म में प्रख्यात अभिनेता आशुतोष राणा के साथ कई प्रतिभाशाली बाल कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई है। बच्चों की मासूमियत और सिंगल मदर के संघर्ष को कहानी के केंद्र में रखा गया है। फिल्म की रिलीज के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बताया कि बच्चा गैंग केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म अभिभावकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि बच्चों की परवरिश में संवाद, समझ और समय कितना जरूरी है। कुल मिलाकर बच्चा गैंग एक सामाजिक संदेश से जुड़ी ऐसी फिल्म है जो बच्चों, अभिभावकों और समाज तीनों के लिए प्रासंगिक मानी जा रही है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है और सभी को विदित है कि आज हमने बच्चा गैंग मूवी रिलीज की है छिंदवाड़ा में। इसलिए इसको हमने रिलीज किया है क्योंकि इसमें छिंदवाड़ा की शूटिंग हुई है। तो ये छिंदवाड़ा वासियों के लिए आभार तौर पे हमने इसको, कि उनका आभार है बहुत बहुत, क्योंकि शूटिंग के टाइम भी उन्होंने हमें सभी छिंदवाड़ा वासियों ने, मैं उनका बेटा भाई हूँ, सभी मेरे पेरेंट्स हैं समझो, और मैं उनका बच्चा हूँ। तो उनके बच्चे ने एक मूवी बनाई है और यह मूवी जो है बच्चों को लेकर है। सभी जो बच्चे, आजकल के बच्चे डिजिटल युग में, जो मोबाइल इंटरनेट के युग में जो ये बच्चे हैं, और अब पिज्जा, उसमें क्या होता है कि बच्चे जब रूरल में जाते हैं तो उनको इस सब चीज की जानकारी नहीं रहती कि गांव में कैसा है क्या है। आजकल के बच्चों को जानकारी नहीं है। तो इस मूवी में हमने वही पूरी जानकारी ली है कि एक डिजिटल बच्चा गांव में जाता है, उसको जमीन में उतरना पड़ता है, वो फिल्म आया है। इसमें सिंगल मदर की कहानी है। ये एक सिंगल मदर अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, विपरीत परिस्थितियों में अच्छे संस्कार देती है और अपने पैर पे खड़ा होना सिखाती है। ये मूवी की अहम हमने इसमें फिल्माया गया है और ये इसलिए छिंदवाड़े में प्रदर्शित किया आज कि हमारे छिंदवाड़े वासियों के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये फिल्म मूवी जो है छिंदवाड़े में रिलीज करने की हमने आभार व्यक्त किया है। थोड़ा हम मूवी के बारे में, हमारे बंसमणि शर्मा जी जो मेरे छोटे भाई हैं, ये भी प्रोड्यूसर हैं, मेरे साथी हैं, और इन्हीं के बैनर पे हमने ये मूवी बनाई है। और बंसमणि जी आपको थोड़ी जानकारी दी। बच्चे कभी विलेन नहीं होते, ये सोच हमारी शुरू से रही और उनके जीवन में सब कुछ सीख कर ही उनको मिलता है। वो समाज से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं या जिनसे भी सीखें। तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि बच्चों की फिल्म में कोई विलन नहीं होना चाहिए। आशुतोष राणा विलन नहीं है, एक गलत सोच के अधीन है। उनका अपना ही बच्चा उनको जब आईना दिखाता है तो वापस से उस ट्रैक को वो रिवील करते हैं। इतनी सी बात है। इस फिल्म में कोई विलन नहीं है क्योंकि बच्चे विलन होते ही नहीं, सिर्फ सोच की लड़ाई है और वही हमें प्रासंगिक बनाती है। इतना है। ये फिल्म दूसरी फिल्मों से कैसे हटके है और दूसरी फिल्मों से ये इसलिए हटके है कि दूसरी फिल्मों में हम जो कहानियां लिखते हैं या जिस तरह के कंटेंट हम लिखते हैं उसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि वो समाज के किस वर्ग के पास और किस उद्देश्य से जा रहे हैं। वो उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करें। हम किसी भी चीज को, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि अच्छाई बुराई का एक परसेंटेज होता है, कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती समाज से। तो हमें हमारा रेशियो बिगड़ गया है, इसलिए हम भटक गए हैं। तो हमारा सिर्फ इतना प्रयास है कि एक बच्चा अपनी नैसर्गिक सोच के साथ अपने माँ बाप की वैल्यूज को बढ़ाते हुए अब खुद को भी आगे और अपने कुछ पूछा था। जैसा माना जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इसी को लेकर मुझे मौजूदा दौर में ऐसी कोई प्रेरक कहानियां नहीं आती है जो वर्तमान परिस्थिति है। पेरेंट्स अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं, बच्चों की देखभाल पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाती है। तो आधुनिकता के दौर में कैसे इस सब्जेक्ट को भी संजोया है? हाँ, सब्जेक्ट को हमने प्रॉपरली संजोया है इसमें। और मतलब माँ कामकाजी है लेकिन वो समय निकाल करके बच्चे में वैल्यूज भरती है, जो उसके हिस्से का समय है वो उसको देती है। बाकी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो मोबाइल हमारे हाथ में है उस मोबाइल पर ऐसे कंटेंट भी हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए, लेकिन वो मोबाइल इतना सुविधाजनक भी है कि 7 समंदर पार भी हमको एक दूसरे से हालचाल बिना किसी उसके करा देता है, बहुत टाइम नहीं लेता है। तो हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना, ये शिक्षा जरूरी है। कहते हैं ताकत के साथ जिम्मेदारी का भी जन्म होना चाहिए। किसी भी चीज, यदि हम आपको मारने की ताकत दे रहे हैं तो किसको मारना है ये समझ आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज
वो ताकत किसी भी दिशा में जा सकती है। सिनेमाघरों में आज पहले दिन ही बच्चा गैंग मूवी को अच्छा प्रतिसाद मिला। फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे व अभिभावकगण पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह फिल्म बेहद प्रेरणादायक है और इसे सभी को देखना चाहिए। हमें बहुत अच्छी लगी बच्चा गैंग मूवी। सबसे पहले हम इंद्रजीत सर को थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे स्कूल को ये पहला मौका दिया रिलीज़ होने के बाद। मूवी से हमें ये पता चलता है कि हमें हर सिचुएशन में पहले तो पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें अच्छा सोचना चाहिए। हर सिचुएशन में हमें हर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है बट उसमें ढलना आना चाहिए। बच्चों ने मतलब 193 बच्चों ने लगभग ये मूवी देखी है। बच्चा गैंग मूवी है और ये मूवी बहुत प्रेरणास्पद भी है, शिक्षाप्रद भी है। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये देखना चाहिए। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से या गेम्स के नाम पर बच्चे कमरों में कैद हो गए और ये मूवी जो दिखाती है बच्चों को एक प्रेरणा देती है और कि बच्चे घर से बाहर निकलकर ग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, तो जिस तरह उन्होंने एक गांव के जो प्रथा चली आ रही है उसको चेंज किया, बड़ों को भी उन्होंने बदला और इसमें आशुतोष राणा का काम भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी सभी बच्चों को देखनी चाहिए। ये सीखने के लिए और अच्छी मूवी बनाई है इन्होंने, तो मैं इसके लिए इंद्रजीत भैया को धन्यवाद भी कहूँगी और आगे के लिए मैं शुभकामनाएं भी दूंगी कि बहुत अच्छी मूवी बनाई। सभी को देखना चाहिए मुझे लगता है। थैंक यू। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज छिंदवाड़ा जिले में किसान कल्याण वर्ष 2026 की जागरूकता के लिए भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह रैली कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड से प्रारंभ हुई और सत्कार तिराहा, इंदिरा तिराहा, फवारा चौक, ईएलसी चौक होती हुई कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड में ही इसका समापन हुआ। इस रैली में लगभग 500 किसानों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों ने सहभागिता कर इसे सफल बनाया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग छिंदवाड़ा द्वारा कलेक्टर हरेंद्र नारायण के मार्गदर्शन में आयोजित इस बाइक रैली में कलेक्टर हरेंद्र नारायण, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम महके, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनार, शेषराव यादव, जिला पंचायत सदस्य कमलेश उइके, लखन वर्मा, मेर सिंह चौधरी, रामराव लाड़े, संजय पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन, उपसंचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, उपसंचालक पशुपालन डॉक्टर HGS पक्षवार, कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा एवं देलाखारी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर RL राउत, डॉक्टर RK झाड़े सहित समस्त वैज्ञानिक, जिले के प्रगतिशील किसान, कृषि, राजस्व, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार किसानों के प्रति सम्मान प्रकट करने, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए जागरूकता लाने कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी व सहकारिता विभागों द्वारा किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने, साप्ताहिक जैविक प्राकृतिक हाट बाजार के प्रति जागरूकता लाने, उर्वरक वितरण की नई व्यवस्था, ई विकास प्रणाली की जानकारी देने, धरती माता बचाओ अभियान के अंतर्गत संतुलित उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने, धरती माता एवं पर्यावरण को बचाने के लिए नरवाई प्रबंधन की जानकारी देने, गौ पालन को प्रोत्साहित कर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने आदि के उद्देश्यों से जिला मुख्यालय पर इस भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे अन्नदाता किसान भाई हैं उनकी खुशहाली, उनकी आय में वृद्धि, खेती को लाभ का धंधा बनाना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक जागरूकता अभियान है, जिसमें खेती, उद्यानिकी, पशुपालन, इन सब विभागों को मिला के अन्नदाताओं को समर्पित ये वर्ष है। और उसी उपलक्ष्य में आज ये रैली निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को हमारे जागरूक करना, जिसमें हमारे प्रगतिशील किसान, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान और माननीय जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय और सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल,
डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अलका टॉकीज के सामने स्थित स्वास्तिक ऑटो पार्ट्स की 2 दुकानों में आज शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। नई आबादी में पता था कोई नई आबादी में अंदाजा यही है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है और लाखों का नुकसान हो गया है। स्वास्तिक ऑटो दुकान का नाम है जी। एक ही दुकान है कि दो दुकान है भैया। आपका नाम? अनामिका सतीजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पंच परिवर्तन से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की यात्रा के जनजागरण हेतु कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा पर निकले नरसिंहपुर निवासी वरिष्ठजन डॉक्टर अनंत दुबे आयु 70 वर्ष एवं देवेंद्र दुबे रिटायर्ड शिक्षक आयु 72 वर्ष आज कश्मीर से होते हुए दक्षिण की ओर नागपुर रोड से निकले। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के पाटाढाना स्थित देवधाम मंदिर में इनका भव्य स्वागत किया गया तथा यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में रमेश पोफली, मोरेश्वर हिवसे, रंजन सिंह राजपूत, सेवक राम बोरीकर, इंद्र कुमार शर्मा, कमल पवार, सचिन ताम्रकार, राजा राजपूत, सत्यपाल जादौन, हर्ष पांडे, अक्षय शर्मा, अनुराग पवार, अनिकेत शर्मा एवं मातृशक्तियां व देवधाम मंदिर समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, भले हम उम्र हैं, पर मुझसे ज़्यादा उनके भीतर की सामर्थ्य को मैं जानता हूँ। हमारा 1978 से परिचय, तब से लेकर आज तक छिंदवाड़ा में जब भी मेरा आगमन हुआ, मैं बिना बाबा के मिले कभी यहाँ से गया नहीं। परसों जब मेरी यात्रा इस तरफ शुरू होना थी, सबसे पहले बाबा को मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा बाबा मैं आपके नगर में आ रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा कार्यक्रम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि और भी लोगों से बात करूँ क्या? तो मैंने कहा नहीं, किसी से बात मत करना, मैं तो कल आपके साथ बैठने और 10-20 लोगों के बीच में चर्चा करके आगे बढ़ूँगा। क्योंकि बाबा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी मासा और रामकृष्ण बत्रा जी के बाद जिन 2 व्यक्तियों ने यहाँ गंगा रूपी भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था जनसंघ से लेकर आगे तक, उसी विचारधारा को लेकर सुचिता की राजनीति के साथ वे आगे बढ़े। लोगों के पास बहुत कुछ साधन हो सकते हैं, लेकिन बाबा ने साधना की, तप का लाभ हमें इस आधार पर मिले कि हमारी यात्रा
कन्याकुमारी तक पूरी हो। उनका भी भाव था, वो कह रहे थे कि मैं भी चाह रहा था पर किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाया। मैं उनसे विश्वस्त करता हूँ कि आपकी यात्रा मेरे साथ पूरी होगी, आप मेरे हृदय में निवास करते हुए चलेंगे और हम इस यात्रा को कन्याकुमारी तक पूरा करेंगे। हमने ये यात्रा हिमालय के नीचे से श्रीनगर से प्रारंभ की। हमारी यात्रा कश्मीरी भाषा, डोगरी भाषा, पंजाबी भाषा, हरियाणवी भाषा और फिर ब्रज की भाषा, उसके बाद फिर नीचे आकर घूमे फिर के बाद गोरखा की भाषा के बीच में कलम मराठी भाषा के बीच में तेलुगु भाषा के बीच में यानी 11 प्रांतों की यात्रा गुजर रही है। 45 बड़े जिले इसके बाद हमारी यात्रा आज यहाँ पर आधी हो चुकी है। अब 1950 तक चल चुके हैं, हमें इतना ही और चलना है और हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। हमारी यह यात्रा पंच परिवर्तन की यात्रा है, राष्ट्रीय संघ की यात्रा है। यह मेरी निजी कोई यात्रा नहीं है, संघ का पंच परिवर्तन का विषय है। पहला काम हमारा ये है कि हम चाहते हैं कुटुंब प्रबंधन एक दूसरे के साथ हम मिलकर चलें। तो मेरे दरवाजे चौकी जाना, आपका दरवाजा मेरे लिए बड़ा पवित्र दरवाजा है। मैं आपके वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। जय हिंद, जय हिंद। जी ऋषभ एक को बुला के हमारे दो जी 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 उधर कर लिया राधे राधे नमस्ते भारत माता की जय। जय हो, जय हो, जय हिंद। मातरम, मातरम। बहुत बढ़िया, ये आ रहा है सॉरी। भारत माता की जी। आपकी यात्रा सुखद हो अंकल जी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों की पावन स्मृति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को जिला छिंदवाड़ा की समस्त पुलिस इकाइयों, पुलिस थाना चौकी एवं कार्यालय पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के मार्गदर्शन में आयोजित मौन धारण कार्यक्रम छिंदवाड़ा के समस्त पुलिस कार्यालय एवं थाना चौकी में तैनात बल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस भावुक एवं गौरवपूर्ण अवसर पर उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नतमस्तक होकर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौन धारण कर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह संकल्प लिया गया कि उनके त्याग, बलिदान एवं आदर्शों को सदैव स्मरण रखा जाएगा तथा उनके बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र सेवा की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के द्वारा आज नगर पालिक निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई और आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया गया। सफाई कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि 2 फरवरी तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होने पर वे 3 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मुख्य रूप से कर्मचारियों द्वारा विगत 2 माह का रुका हुआ वेतन दिए जाने की मांग की गई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कर्मचारी संगठन के द्वारा पेंशन विभाग आज वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये 2 माह की राशि हो गई, जिससे कर्मचारी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि 9,000 22,000 में उनका घर पूरा नहीं होता, क्योंकि अभी उनके बच्चों को फीस के लिए बोला जा रहा है, वो फीस नहीं पटा पा रहे हैं। बिजली का बिल का सरचार्ज जुड़ गया, नल के बिल का सरचार्ज जुड़ गया, कर्मचारी खाने को मोहताज है। तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से 2 माह की वेतन दिया जाए, क्योंकि 1 माह का वेतन देंगे तो 2 माह का हमारा जो लोन लिया गया वो राशि कट जाएगी, हाथ में कुछ नहीं आना, हमारा कर्मचारी भूखा मर जाएगा। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि कर्मचारी को समय रहते अगर मंगलवार तक 2 माह की राशि नहीं दी जाएगी तो कर्मचारी हड़ताल पे चला जाएगा। आज नगर निगम में जो कार्यरत सफाई कर्मचारी 2 माह का वेतन आज तक इनको अप्राप्त है, जिसके कारण से इनको बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण से समस्त सफाई कर्मचारी संगठन जो है आज एकत्रित हुए हैं और सभी ने आज आह्वान किया है कि अगर मंगलवार तक 2 माह का वेतन शेष नहीं दिया जाता है तो कर्मचारी सभी हड़ताल पर जाएंगे और इसकी जवाबदारी स्वयं प्रशासन की होगी। चारफाटक स्थित दादाजी धूनी वाले दरबार मंदिर में गुरुवार को जयंत गोलू ठाकरे परिवार के द्वारा कथा पूजन एवं भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें परिवारजनों के साथ बड़ी संख्या में उनके वार्डवासी व मित्रगण उपस्थित रहे। महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति की महिलाओं के द्वारा गुरुवार को मोक्षधाम महाकाल मंदिर में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया और सुहाग सामग्री भेंट की। इस अवसर पर समिति सदस्य रीता मालवी, रानी सूर्यवंशी, सरिता यादव, पूजा साहू, रितु सोनी, संगीता चौहान, रानी मालवी, नीता लाहोरिया, सीमा लाहोरिया, प्रीति चौहान, ज्योति डहरिया सहित समिति की अन्य महिलाएं कार्यक्रम में शामिल रही।
शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी में बने सुंदर एवं मनोहारी श्री तारण तरण दिगंबर चैत्यालय का 4 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ आज मंत्र जाप से हुआ, जिसमें सभी 164 वेदी सूतन जिन शासन सेवकों ने हिस्सा लिया। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि मंत्र जप के बाद मंगलगान के साथ घट यात्रा निकाली गई, जो मंगलगान के साथ सम्मेद शिखर जी का भ्रमण कर श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय पहुंची, जहां उद्घाटन विधि के बाद मंदिर विधि का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में त्यागी व्रती साधकों सहित बड़ी संख्या में तारण बंधुओं ने हिस्सा लेकर 108 मुनिश्री आदि सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। सभी गुरु भाइयों का ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद किशोर जैन, सुभाष दिगंबर, सेठ निर्मल जैन सहित सभी पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय का सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज और ट्रस्ट कमेटी द्वारा यहाँ निर्माण किया गया, जिसका 4 दिवसीय मंगल महोत्सव वेदी प्रतिष्ठा आज सुबह शांति जाप सामायिक पाठ से हुआ। ऐतिहासिक क्षण है सकल तारण समाज के लिए। पूरे देश से हजारों की संख्या में त्यागी व्रती श्रेष्ठीजन, हमारे श्रावकगण इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में पधारे। विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहूँगा कि अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं की यह भूमि वर्तमान में 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली में जो सुंदर और मनोहारी तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय बना है, उसके लिए मैं ट्रस्ट कमेटी का हृदय से आभार मानता हूं। और हमारा यह कार्यक्रम आज 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक चलेगा। पूरे देश के गुरु भक्त यहाँ पधारे हैं, आत्मत से परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और दिगंबर मुनि राजों सहित त्यागी व्रती विद्वानों की वाणी से जिन शासन का गौरव बढ़ा रहे हैं। पुनः सुंदर से कार्यक्रम के शुभारंभ की सकल जैन समाज, सकल तारण समाज, नवयुवक मंडल, हमारे पाठशाला के विद्यार्थी हैं और तमाम महिला मंडल की ओर से ट्रस्ट कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की। और अब अंत में आई इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव व सांसद विवेक बंटी साहू ने केंद्र सरकार की वीबीजी रामजी योजना को लेकर की पत्रकार वार्ता, कहा समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। शहीद दिवस के रूप में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, कांग्रेस जन ने फवारा चौक और गांधीगंज पहुंचकर किया बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दी विनम्र श्रद्धांजलि। सिंगल मदर की संघर्षपूर्ण कहानी पर आधारित बच्चा गैंग मूवी हुई रिलीज, पहले दिन ही फिल्म को मिला अच्छा प्रतिसाद, फिल्म निर्माताओं ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और किसान कल्याण वर्ष 2026 की जागरूकता के लिए निकाली गई भव्य मोटरसाइकिल रैली, कलेक्टर के साथ जनप्रतिनिधियों व किसानों ने की सहभागिता। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।